करीमगंज की चुनावी जनसभा सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने जनता से मांगा समर्थन। भाजपा पर कसा तंज, लोगों से महंगाई कम हुई, युवाओं को रोजगार मिला। डिंपल यादव ने कहा, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए सपा को जीत चाहिए। आभार देना चाहूंगी कि आप सब यहाँ पे आए हैं और आप सब ने 2022 के चुनाव में भी सहयोग और समर्थन पूरा किया था। सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव करीमगंज में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की चुनावी सभा में महिला मतदाताओं और युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जहां इस भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने 2022 के चुनाव में सहयोग और समर्थन किया था, उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सब मिलकर सहयोग और समर्थन देंगे। मौजूदा सरकार जो देश और प्रदेश में है, इस बात का आकलन करेंगे। अगर आप सब इस बात का आकलन करेंगे तो सबको यही बात लगेगी कि जो मौजूदा सरकार उसने क्या वादे किए थे, कहां से शुरू हुए और कहां आके पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा पिछले चुनाव में किए गए वादों की मतदाताओं को याद दिलाते हुए सवाल किया कि 2 करोड़ रोजगार मिला, महंगाई कम हुई, काला धन वापस आया, सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आए। सभा में मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा नहीं, मिलने का हाथ हिला दिया। वहीं उन्होंने डिंपल यादव का समर्थन किया और सपा प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। सभा में कमल वर्मा मौजूद हैं। उन्हें नगर पालिका का चुनाव जबरदस्ती हराया गया था। भाजपा सभी निकायों से दलित और पिछड़ों की भागीदारी समाप्त करना चाहती है। उसके बाद 15 लाख आप लोग बोलेंगे, उसके बाद 15 लाख अकाउंट में आएंगे, उसके बाद 2 करोड़ रोजगार नौकरियां युवाओं को मिलेगी, उसके बाद वोट डाउन काला धन थोड़ी पहले गोद लिए का खूब प्रचार हुआ था गाँवों के, तो आज उन गाँव की क्या हालत है, क्या स्थिति है, इस बात का कोई आकलन नहीं हुआ। उसके बाद काला धन वापस आएगा, लेकिन उससे पहले क्या था, नोटबंदी आई थी। नोटबंदी में कहा गया था काला धन समाप्त हो जाएगा और जितना भी काला धन विदेशों से है वो वापस लाके हम अपने देश में उसको निवेश करेंगे। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। सब लोग मिलकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। इस बात पर छात्र, नौजवान और महिलाओं में डिंपल यादव को खुलकर समर्थन देने का आश्वासन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया है। संविधान ने हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी का अधिकार दिया है, जिसे भाजपा पचा नहीं पा रही है। वो संविधान बदलकर शोषित, पीड़ित लोगों के अधिकार को समाप्त करना चाहती है। सभा को संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने और क्या कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। लेकिन क्या इस तरह का कोई भी कार्य जो पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने किया है, क्या वो पूरा हुआ है? उसके बाद कोरोना आया और कोरोना में पूरे देश की हालत क्या हुई और उत्तर प्रदेश की हालत क्या हुई, हम सबको ये बातें भूलनी नहीं है। किस तरह गंगा मां में लाशें बही थी, किस तरह लकड़ी उपलब्ध नहीं करा पाई थी सरकार, किस तरह ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई थी सरकार, और ये सरकार की नाकामी ही थी जिसकी वजह से लगभग 50 लाख लोग इस कोरोना में इस देश में अपने प्राण छोड़े थे लोगों ने। ये सरकार की अव्यवस्था थी। लेकिन हम सब पुरानी बात भूल जाते हैं। समस्या इस बात की क्योंकि विपक्ष ऐसे मुद्दे लेके आता है जो आपका ध्यान भटका देते हैं, जो आपको विभाजित कर देते हैं। तो हम सभी का अब ये जिम्मेदारी है कि हमें भटकना नहीं है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। हम जानते हैं कि किस तरह सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन आप क्योंकि सबसे गुजर रही है, महंगाई सबसे गुजर रही है कि नहीं गुजर रही, बेरोजगारी और नौकरी युवाओं के पास नहीं है। अब वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, किसी के पास रोजगार नहीं है। आज सबको महंगी बिजली लेनी पड़ रही है सरकार से, सबको महंगा पेट्रोल लेना पड़ रहा है सरकार से। ऐसा तो नहीं कि कोई समाज कम पैसों में ले रहा है, कोई समाज ज्यादा पैसों में ले रहा है।
सब समान चल रहे हैं ना, तो एक बात में तो समानता है इन लोगों में कि जो दुख और जो असुविधा लोगों तक पहुंची है, ये सभी समाज में सामान्य है। एक यही बात इन लोगों में सामान्य है और बाकी सब इनके मन में भेदभाव है और समाजों में भेदभाव करके ये वोट बटोरना चाहते हैं। तो इनकी भेदभाव वाली नीति और इनकी वोट बटोरने वाली नीति और इनकी वोट लूटने वाली नीति का क्या आप सब लोग बहिष्कार करेंगे इस बार? नहीं करेंगे। और मैं वोट लूटने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे कमल वर्मा जी आज यहाँ उपस्थित हैं और हम सब जानते हैं कि चेयरमैन के चुनाव में कैसे इस प्रशासन और शासन ने वोटों की लूट करी और साथ में ही इनको अपमानित भी किया और ये अपमान करने में किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो हम सबको ये याद रखना पड़ेगा कि किस तरह इस सरकार ने सभी वर्गों का, सभी समाजों का अपमान किया है और दबाव की राजनीति का प्रयोग लगातार ये लोग कर रहे हैं। और जहाँ दबाव की राजनीति का प्रयोग करते हैं तो बताइए लोकतंत्र सुरक्षित है कि नहीं है? तो ये अब लोकतंत्र आज सही साथ में संविधान को भी बचाने की लड़ाई है और अगर आज लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में चुनाव ही ना हो सकता है आपका वोट डालने का अधिकार ही छिन जाए, हो सकता है आप लोगों को आरक्षण ही ना मिले जो संविधान के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है, जो हमारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हक, सम्मान और अधिकार है। कहीं ना कहीं यह सरकार नहीं चाहती है कि सबको एक समान मिले। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि क्रांति लाने के लिए आप सबको इस क्रांति का सिपाही बनना पड़ेगा। तो क्या आप सब सिपाही बनेंगे कि नहीं? आप सब प्रण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? प्रण लेना बहुत बड़ी बात होती है। जी जी, तो हमको सबको ये समझना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि प्रदेश जागृत हो, आगे बढ़े, तो हमको सबको अब ये बात समझ आ गई है कि मौजूदा सरकार किस तरह के हथकंडे